हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए हम आज ये पार्ट 3 के रूप में ई दृष्टि समसामयिक घटनाचक्र का ये पार्ट 3 होगा, जो आपको सभी एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के लिए ये पार्ट 3 लेक्चर्स होगा यानी वीडियो होगा। ई समसामयिक घटनाचक्र जो वार्षिकांक है, इसमें एक साल का आपको सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक का इसमें करंट को ऐड किया गया है। आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट का वेटेज अभी के समय में बढ़ते ही जा रहा है। तो आप सभी के लिए इसी क्रम में हम ई दृष्टि समसामयिक घटनाचक्र का एक सीरीज लेकर आए हैं। आपको शुरुआत से एक क्रमबद्ध तरीके की से जो है आपको वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे, जो सभी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा इसमें और सभी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से हेल्प होगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इससे पहले जो 2 भाग दिए गए हैं यानी भाग 1 और भाग 2, उसको जाकर प्लीज़ देखिए ताकि आपको तैयारी में एक मजबूती से नींव साबित हो सके। तो चलिए आज का हम टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का नियुक्तियाँ, यानी अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का नियुक्तियाँ की बात करते हैं। यानी अपॉइंटमेंट है, जो इंटरनेशनल व्यक्तित्व है उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि अब्देल मजीद तोबेने पुनः अल्जीरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो अल्जीरिया के पुनः राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्देल मजीद तोबेने। मिशेल बार्नियर, यानी मिशेल बार्नियर की बात करें तो फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री यानी पीएम जो बने हैं मिशेल बार्नियर बने हैं। मंडीसा माया, ये दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस का प्रभार ग्रहण किया है। तो दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस का पदभार जो ग्रहण किया है वह है मंडीसा माया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है अगला, फतेमेह मोहजेरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त हुई है। तो ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता जो नियुक्त हुई है वह है फतेमेह मोहजेरानी। केवन पारेख, यानी केवन पारेख की बात करें तो भारतीय मूल की अमेरिकी एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित हुए। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि भारतीय मूल के अमेरिकी जो एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO जो बनी है, ये कौन बनी है? तो वह है केवन पारेख। अगला क्वेश्चन है कामिल मदोरी, ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कामिल मदोरी। ये ऐसा ही नाम होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल व्यक्तियों का नाम है और इसका नाम टूटी फूटी लैंग्वेज में होती है। तो इसको आप थोड़ा 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जेनेट यांग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो है जेनेट यांग है। तानसू सान की बात करते हैं तो DBS बैंक की पहली महिला CEO नियुक्त हुई है। याद रखिएगा कि पहला वाला जो क्वेश्चन यानी पहली नियुक्तियां जो होती है उसको अधिक पूछता है एग्जामिनर। तो याद रखिए DBS यानी DBS बैंक की पहली महिला CEO कौन नियुक्त हुई है? तो तानसू सान बनी है। डॉक्टर एमेनुअल सोबेरियन, ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हेला टॉमस-डॉटिर, ये आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति जो बनी है वह है हेला टॉमस-डॉटिर। पॉल कागामे, ये पढ़ने में ही डिस्टर्ब होता है, ऐसा नाम है। पॉल कागामे ये चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। तो चौथी बार जो है
ये रवांडा के राष्ट्रपति कौन बनते हैं? पॉल कागामे। क्रिस्टन मिशल की बात करें तो क्रिस्टन मिशल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टन मिशल है। क्रिस्टन मिशल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुला के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो तीसरी बार वेनेजुला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोलस मादुरो। रेचल रिव्स ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री नियुक्त हुई है। तो याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री नियुक्त हुआ है रेचल रिव्स। लीसा नंदी की बात करते हैं। तो लीसा नंदी यानी भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद, ब्रिटेन की सांस्कृतिक, मीडिया और खेल मामले की मंत्री बनी है। तो लीसा नंदी जो है भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद है जो ब्रिटेन की सांस्कृतिक, मीडिया और खेल मामलों की मंत्री नियुक्त हुई है। ठीक है। अब आते हैं उर्सुला वान डेर लियन लगातार दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष चुनी गई है। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली यही थी उर्सुला वान डेर लियन, और दूसरी बार जो लगातार चुनी गई है यही चुनी गई है। गीतानासा नोसेदा ये दूसरी बार लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। डिक एस्कोफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है। उसके बाद है पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। तो पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है। आगे हम देखते हैं सिरिल रामफोसा। करा कि सिरिल रामफोसा की बात करें तो दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो सिरिल रामफोसा की बात करें तो दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद है क्लाउडिया सिनबॉम यानी क्लाउडिया सिनबॉम की बात करें तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। तो मैक्सिको की पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी है वो है क्लाउडिया सिनबॉम। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सिनबॉम। टो लाम की बात करें तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। टो लाम यानी वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। तो ताइवान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं लाई चिंगते। याद रखिएगा, लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। तो याद रखिएगा कुवैत के जो पीएम बने हैं यानी प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो है शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा। प्रज्ञा मिश्रा की बात करें तो चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई द्वारा भारत की पहली महिला कर्मचारी नियुक्त हुई है। तो याद रखिएगा कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है तो इसको याद कर लीजिएगा और हमारे कमेंट आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। तो चैट जीपीटी को किस कंपनी ने बनाया है? तो ओपन एआई। कौन बनाया है? ओपन एआई बनाया है। तो करा कि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई द्वारा भारत की पहली कर्मचारी जो नियुक्त हुई है प्रज्ञा मिश्रा है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया की बात करें तो दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रबंधक निदेशक बनी है वह है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। उसके बाद है लुइस मैटेनेर्गो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है। अब आते हैं अब्देल फतह अल सीसी, ये तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो तीसरी बार मिस्र के जो राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं अब्देल फतह अल सीसी। बेरिसरो दियोमाए फोए सेनेगल के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। गीता सभरवाल ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त हुए हैं। उसके बाद आगे हैं राकेश मोहन की बात करें तो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर, विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य नियुक्त हुए हैं।
तो राकेश मोहन की बात करें तो राकेश मोहन आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर और विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका। उसके बाद है ओस्माने सोइनको सेनेगल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो सेनेगल के नए जो पीएम बने हैं वह ओस्माने सोइनको। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात करें तो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री बने हैं वह है मोहम्मद मुस्तफ़ा। पवन दायुलरी भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एवं सरफेस टीम्स के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो याद रखिएगा, भारत के पड़ोसी देश के जो लेटेस्ट करंट बनते हैं जहाँ से नियुक्तियाँ होती है तो क्वेश्चन पूछता ही है। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी देश है। तो याद रखिए पाकिस्तान के जो 14वें राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिया है तो है आसिफ अली जरदारी। शहबाज शरीफ की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ और वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। अलेक्जेंडर स्टब की बात करें तो फिनलैंड के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। फिनलैंड यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में हमेशा टॉप पे रहता है। तो फिनलैंड के जो राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिया है तो अलेक्जेंडर स्टब लिया है। गुस्तावो एंड्रियाजेन पेरू के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉमस सुलियोग हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो हंगरी के जो राष्ट्रपति बने हैं वो है टॉमस सुलियोग। डॉक्टर समीर शाह बीसीसी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो करा कि बीबीसी के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है डॉक्टर समीर शाह। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। तो याद रखिएगा कि मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। मरियम नवाज बनी है। ठीक है, उलजास बेकेटेनोव कजाखस्तान के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि नायब बुकले दूसरी बार अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो नायब बुकेले दूसरी बार अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। नागलो ममुम्बा नामीबिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। तो नामीबिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो नांगोलो ममुम्बा। इल्हाम अलीयेव 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। तो अजरबैजान के 5वीं बार जो राष्ट्रपति बने हैं वो है इल्हाम अलीयेव। अजरबैजान के 5वीं बार राष्ट्रपति जो बने हैं वो है इल्हाम अलीयेव बना है। अजाली ओस्मानी पुनः कोमोरोस के राष्ट्रपति चुने गए। तो कोमोरोस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अजाली ओस्मानी। जोसेफ बोकाई यानी लाइबेरिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं जोसेफ बोकाई। वनार्डो एरेवलो यानी ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सेरिंग तोगबे दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री हैं सोरिंग तोगबे। विकासशील की बात करें तो कहा कि विकासशील मनीला यानी फिलीपींस तथा एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो कहा कि मनीला यानी फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक विकासशील बने हैं। इंद्रमणि पांडे की बात करें तो बीमेस्टेक का प्रमुख है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के चौथे महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसने तो इंद्रमणि पांडे। तो बीमेस्टेक के चौथे महासचिव कौन बन गए हैं इंद्रमणि पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फेलिक्स सिसेकेडी दूसरी बार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नदिया कैलिविनो की बात करें तो स्पेन के पूर्व प्रथम महिला उप प्रधानमंत्री यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है,
मिशेल। अब हम बात करते हैं मिशेल, कहा कि मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के नए अमीर शासक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो कहा कि कुवैत के नए अमीर शासक कौन बने हैं, तो मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा बना है। एंड्री रोजिएलिना यह तीसरी बार मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, कुछ यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ होती हैं उसमें टफ लैंग्वेज होता है, भाषाएं टफ होती है, तो आप घबराइए नहीं, 2-3 बार जब वीडियो को देखिएगा पढ़िएगा तो आप जो है याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद है जोबियर मिलई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। तो जोबियर मिलई, क्वेश्चन है कि जोबियर मिलई जो है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। के थनलेच्मी ये भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ती सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह यानी नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है लीक फिड्रेन की बात करें तो लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। तो लीक फिड्रेन जो है लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है पेड्रो साचेज दूसरी बार स्पेन की प्रधानमंत्री चुनी गई है। तो दूसरी बार स्पेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं पेड्रो सांचेज। मोहम्मद मुइज़ो मालदीव के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। तो मालदीव के राष्ट्रपति का पदभार किसने किया है, मोहम्मद मुइज़ो। रॉबर्ट फिको की बात करें तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। तो रॉबर्ट फिको यानी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, उसके बाद है थर्मन सनमुगरत्नम भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो थर्मन सनमुगरत्नम यानी थर्मन सनमुगरत्नम भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी के लिए ये सीक्वेंस वाइज आएगा। अभी टफ लगता होगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं तो इससे डरना नहीं है, आप 1-2 बार देखिएगा वीडियो को, हम PDF भी दे देंगे तो आप उसको याद कर सकते हैं। और आगे इससे और बेहतर क्वेश्चन है तो हमने शुरुआत की है वहाँ से जहाँ से आपको टफ लगे। तो टफ चीज़ को एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए, एग्जाम के समय में जब पढ़िएगा तो आपको एक बर्डन फील होगा। तो इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, ये सब जो नियुक्ति से है आपको क्वेश्चन आता ही है। 20 से 30% किसी भी करंट अफेयर में नियुक्ति होती है, चर्चित व्यक्ति के निधन होते हैं, उसके बाद स्मारक यानी बदले हुए नाम परिवर्तन, तो ये सब सभी बहुत सारे टॉपिक हम देखेंगे आगे। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।